मंडाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत आलनिया में पेयजल समस्या को लेकर लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान अधिकारियों और ग्रामीणों में तनातनी का माहौल बन गया। नायब तहसीलदार रेखराज स्वामी मौके पर पहुंचे और जलदाय विभाग के अधिकारियों और ग्रामीणों से समझाइश की। इसी के साथ जल्द ही समस्या समाधान का भरोसा दिलाया। पानी से लेकर संबंधित मांग थी, विकास से संबंधित मांग थी। पानी से कंडीशन ये आ रहा है कि एक दिन छोड़ एक दिन पानी आ रहा है, वो भी 5 मिनट से 10 मिनट पानी आता है। इस 5 मिनट में आप कितना पानी भर लोगे? जनता परेशान है। जनता सरपंच साहब के पास जाती है, सरपंच साहब कहाँ से? हमने कब से 1 साल से इनसे बोल रहे हैं कि हमारी व्यवस्था करो, व्यवस्था करो, व्यवस्था करो। नहीं आता, चम्बल का भी नहीं आता। 4-4 दिन तक तो बोरिंग का पानी नहीं आता और चम्बल का देते हैं जो 5 मिनट देते हैं। पानी की समस्या आ रही है तो उनके कनेक्शन भी लाइन से जोड़ने का काम किया जाएगा और 1 सप्ताह के अंदर कनेक्शन जोड़ करके पानी की सप्लाई। बालोतरा जिला कलेक्टर सुशील कुमार यादव के निर्देशानुसार मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर वाकाराम चौधरी और प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संदीप देवात ने रिफाइनरी में कार्यरत श्रमिकों के लिए हीट वेव से बचाव को लेकर की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने व्यवस्थाओं को लेकर नाराजगी जाहिर की और जल्द ही व्यवस्था सुधार के निर्देश दिए। मेड़ता शहर में नगर कांग्रेस कमेटी ने उपखंड अधिकारी के माध्यम से मुख्य चुनाव आयोग अधिकारी जयपुर के नाम एक ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में कांग्रेस ने परिसीमन प्रक्रिया पर आपत्ति जताई, जिसमें आरोप लगाया गया है कि बीजेपी के दबाव में वार्डों के परिसीमन में बदलाव किया गया है ताकि राजनीतिक लाभ प्राप्त किया जा सके। अजमेर में सट्टे का अवैध कारोबार दिनों दिन फलता फूलता जा रहा है। सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के पुलिस अधीक्षक कार्यालय के पीछे पुरानी आरपीएससी बिल्डिंग के सामने बड़े पैमाने पर सट्टे का अवैध कारोबार जमकर चल रहा है। सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये है कि सिविल लाइंस थाना पुलिस सब कुछ जानकर भी अनजान बन रही है। जैसलमेर जिला मुख्यालय पर ग्राम नया रासला के ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर राजस्व ग्राम नया रासला को ग्राम पंचायत रासला से अलग कर ग्राम पंचायत हवाड़ा में शामिल किए जाने पर आपत्ति दर्ज करवाई है। ग्रामीणों ने बताया कि नया रासला की रासला पंचायत मुख्यालय से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी है, जबकि प्रस्तावित दवाड़ा पंचायत मुख्यालय से करीब 25 किलोमीटर दूर है। ग्राम पंचायत रासलावासी यहाँ पे अभी के साथ के पास ज्ञापन देके आए हैं। नया रासला को द्वाड़ा में अभी प्रस्तावित किया है, जबकि द्वाड़ा की जनसंख्या नॉर्म्स के हिसाब से 1750 से भी अबव है। उनके जनसंख्या की भी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन एक किसी गरीब जनता को परेशान करने के लिए नियंत्रण भेजा जा रहा है। रासला को उसमें सम्मिलित किया गया है। हमारे को दूरी का पूरा ही प्रॉब्लम आ रही है। रास्ता 2 किलोमीटर पड़ता है, दवाड़ा यहाँ से लगभग 23-24 किलोमीटर पड़ता है वाया मुड़। राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस पर दौसा जिले में अनेक आयोजन किए गए, जिसके चलते जिला मुख्यालय दौसा पर स्थित रिजर्व पुलिस लाइन में भव्य पुलिस परेड का आयोजन किया गया, जहां एसपी सागर राणा ने परेड की सलामी ली। कार्यक्रम में पुलिस विभाग में बेहतर कार्य करने वाले 73 पुलिस कार्मिकों को पुरस्कार प्रदान किए गए। जो उत्कृष्ट मेडल्स थे, जो हमारे पुलिसकर्मियों को सेवा के ऊपर जो पुलिस मुख्यालय के आदेशानुसार डिस्ट्रीब्यूट करने, वो सब मेडल्स हमारे पुलिस के जवानों को। टोंक शहर में इन दिनों डॉग बाइट के मामले बढ़ रहे हैं। आवारा श्वानों के आतंक से लोग परेशान हैं, खासतौर से बच्चों व बुजुर्गों को ये अपना निशाना बना रहे हैं। ऐसा एक मामला टोंक के शागिर्द पेशा में सामने आया, जहां एक बालक पर गली के ही एक श्वान ने अचानक से हमला कर दिया। गनीमत रही कि मौके पर एक बाइक सवार आ गया, जिसके चलते बच्चे की जान बच गई। धौलपुर में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने मानवीय संवेदना का परिचय दिया। धौलपुर प्रवास के दौरान राजे रामसागर पर घूमने के लिए निकली।
राजे को रास्ते में घायल अवस्था में ऊंट मिल गया। उन्होंने गाड़ी रुकवाकर मौके पर ही चिकित्सकों की टीम को बुलाया। पूर्व मुख्यमंत्री ने ऊंट का उपचार करवाकर मालिक के सुपुर्द कर दिया। राजे की इस दरियादिली की जिले भर में चर्चा हो रही है। हनुमानगढ़ जिले के कलेक्ट्रेट भवन को बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद जिला प्रशासन और पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जनेश तंवर के नेतृत्व में भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा। पुलिस के साथ डिस्ट्रिक्ट स्पेशल ब्रांच और खुफिया एजेंसियों की टीमों ने परिसर की गहन तलाशी ली। करीब 2 घंटे तक कलेक्ट्रेट परिसर के चप्पे चप्पे की छानबीन की गई। इस दौरान किसी प्रकार की कोई संदिग्ध वस्तु या विस्फोटक नहीं मिला। परिसर की पूरी तरह से जांच के बाद प्रशासन और कर्मचारियों ने राहत की सांस ली। पिछले कुछ समय से जो राजस्थान में अलग अलग जगह थेफ्ट दिए जा रहे हैं, धमकी भरे मेल भेजे जा रहे हैं, उसी के क्रम में आज हमारे डीएसपी ब्रांच में जिला कलेक्टर महोदय के कार्यालय की तरफ से एक मेल प्राप्त हुआ, जिसमें आशंका जाहिर की गई कि एक्सप्लोजिव के संबंध में तो हमने कलेक्ट्रेट परिसर में हमारे जाब्ते को बुलाकर और डीएसपी ब्रांच और सेंट्रल आईबी से भी आए थे और हमारे आरएससी राजस्थान पुलिस के जो भी हमारे थाने के सभी एसएचओ वगैरह के इस बिल्डिंग को सर्च किया है। हमें कोई पोखरण के भिनाजपुर में 975 मेगावाट के सोलर पावर प्लांट का शुभारंभ कार्यक्रम आयोजित किया गया। रिन्यू पावर की ओर से भिनाजपुर में सोलर पावर प्लांट स्थापित किया गया है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शिरकत की। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर भी कार्यक्रम में मौजूद थे। इस भूमि पर रिन्यू पावर के सोलर प्लांट का शुभारंभ हो रहा है। इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बनकर मैं अत्यंत प्रसन्न और गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। साथियों, अब तक जैसलमेर और राजस्थान की पहचान रेत के दौरों की धरती के रूप में रही है, लेकिन अब रिन्यू के सोलर प्लांट जैसे संयंत्र लगने से ये तस्वीर बदल रही है। अब ये धरती स्वच्छ और अक्षय ऊर्जा के उत्पादन की भूमि के रूप में पहचानी जा रही है। ये हम सबके लिए प्रसन्नता का विषय है कि सोलर प्लांट से उत्पादित बिजली, जैसा मैंने कहा, राजस्थान की वितरण कंपनियों को उपलब्ध कराएगी। इससे स्वच्छ नवीकरणीय ऊर्जा का लाभ सीधे प्रदेश के लोगों को मिलेगा। परंपरागत ऊर्जा स्रोतों पर हमारी निर्भरता कम होगी और स्वच्छ एवं सुंदर कल का सपना। झुंझुनू जिले के खेतड़ी थाना क्षेत्र के किशनपुरा गांव में हुए खूनी संघर्ष के मामले में SC/ST विशेष न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने अवैध खनन की शिकायत करने वाले व्यक्ति के घर में घुसकर मारपीट और हिंसा करने के आरोप में 11 लोगों को दोषी मानते हुए 10 साल की सजा सुनाई है। वहीं दूसरे पक्ष के 11 लोगों को बरी कर दिया गया है। मामला 2019 में खेतड़ी के किशनपुरा गांव का है, जहां अवैध खनन की शिकायत को लेकर 2 पक्षों के बीच पुरानी रंजिश चल रही थी। रात करीब 9:30 बजे ये विवाद खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। दोनों पक्षों के बीच लाठी डंडों और धारदार हथियार से संघर्ष हुआ, जिसमें महिलाओं समेत 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हुए थे। थाने के अंतर्गत एक मामला दर्ज हुआ था 2019 में, जिसमें आज न्यायालय SC/ST कोर्ट ने फैसला सुनाया गया है, जिसमें राजपूत समाज के और मेघवाल समाज के लोगों का आपस में क्रॉस केस थे, जिसमें राजपूत समाज के अजमेर डेयरी अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी को इंडियन डेयरी एसोसिएशन फेलोशिप अवार्ड से सम्मानित होने पर दुग्ध उत्पादकों ने अराई में डेयरी अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी का स्वागत सम्मान समारोह आयोजित किया। सम्मान समारोह में डेयरी चेयरमैन रामचंद्र चौधरी ने कहा कि मैं सदैव किसानों और पशुपालकों की सेवा के लिए तत्पर रहता हूं। डेयरी अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी ने बकाया भुगतान को लेकर कलेक्ट्री पर प्रदर्शन की बात कही। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी व राहुल गांधी पर ईडी की कार्रवाई के विरोध में टोंक जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से धरना प्रदर्शन कर विरोध जताया गया।
कांग्रेस जिलाध्यक्ष हरिप्रसाद बैरवा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने गांधी पार्क में धरना दिया और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध जताया। कांग्रेस नेताओं ने बताया कि केंद्र सरकार देश की एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। कांग्रेस की आवाज दबाने के लिए ईडी व सीबीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ ईडी द्वारा कोर्ट में चार्जशीट दायर करने पर कांग्रेस द्वारा देश भर में विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसके चलते जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से पीसीसी महासचिव एवं जिला कांग्रेस प्रभारी इंद्राज गुर्जर के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने जिला मुख्यालय दौसा पर आयकर भवन के आगे प्रदर्शन कर विरोध जताया। इस दौरान इंद्राज गुर्जर ने कहा कि भाजपा लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी ईडी का दुरुपयोग करके, इस देश के अंदर एजेंसियों का दुरुपयोग करके हमारे नेता सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी का छवि को धूमिल करना चाहती है। और हम लोग आज पूरे देश भर के जिला कांग्रेस कमेटी के अंदर हमने धरना प्रदर्शन किया है। मैं पहले से कह रहा हूँ कि 11 साल में विपक्ष के नेताओं को टारगेट कर रहे हैं, बीजेपी के एक भी नेता को टारगेट नहीं कर रहे। या जो कांग्रेस में था वो बीजेपी में चला गया, दूसरे दिन उसकी फाइल बंद कर दी जाकर के, वहां जाके वो ईमानदार हो जाता है, वॉशिंग मशीन में धुल जाता है। पंचायत पुनर्गठन प्रक्रिया के तहत अगावली गांव को सालाबाद पंचायत से अलग किए जाने की आशंका को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी देखी जा रही है। इसी के विरोध में एसडीएम कार्यालय पर अगावली गांव के दर्जनों ग्रामीणों ने एसडीएम दीपक मित्तल को ज्ञापन सौंपा और गांव को सालाबाद पंचायत में यथावत रखने की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि अगावली शुरू से ही सालाबाद ग्राम पंचायत का हिस्सा रहा है, यहीं से उन्हें प्रशासनिक सुविधाएं सुगमता से प्राप्त होती हैं। उन्होंने बताया कि हाल ही में किसी दिनेश नामक व्यक्ति द्वारा जिला कलेक्टर को एक फर्जी ज्ञापन भेजा गया है, जिसमें अगावली को अलग पंचायत में शामिल करने की मांग की गई है, जबकि गांव में ऐसा कोई व्यक्ति मौजूद नहीं है।